ठीक है, देखना पूरा आ रहा है कि नहीं? तो देखा जाएगा आज वेक्टर। अब देखो बहुत ही अब ये सब जितनी पढ़ाई, जैसे कल तुमने वेक्टर का वियोजन देखा और देखा कि कैसे हम लोग डील कर रहे हैं, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। अभी तो एक छोटी सी शुरुआत है, सारी पढ़ाई इसी से होगी। अब अब जो करने जा रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज्यादा वेक्टरों का गुणन। अब हम दो वेक्टर का गुणन करने जा रहे हैं, वेक्टरों का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ओके बेटा, लेट्स सी वेक्टर का गुणन कैसे करेंगे। जैसे आप लोग गुणा करते हो ना, 2 गुणे 3, तो उसी तरह का एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर, तब उसमें ए गुणे बी। लेकिन आप देखोगे कि गुणा हम लोग अलजेब्रा में यानी बीजगणित में दो तरह से दिखाते हैं, जैसे x इंटू बी या x क्रॉस वाई, ऐसे दिखाते हो कि नहीं। तो ये साफ तुमको समझा रहा है कि वेक्टर के गुणन के कितने नियम बन रहे हैं, दो। एक वेक्टरों का डॉट गुणन का नियम और एक क्रॉस गुणन का नियम, समझे। तो लिखो बेटा, वेक्टरों का परस्पर आपस में वेक्टरों का परस्पर आपस में दो प्रकार से गुणा किया जाता है। पहला, वेक्टरों का डॉट गुणन, राइट बेटा। और दूसरा, वेक्टरों का क्रॉस गुणन, ठीक बेटा। वेक्टरों का डॉट गुणन और दूसरा वेक्टरों का क्रॉस गुणन। तो अब एक एक करके लिया जाएगा। पहला, वेक्टरों का डॉट गुणन। चले, इसी को बेटा हम लोग वेक्टरों का स्केलर गुणन भी कहते हैं। तो इसलिए अगर कभी परीक्षा में आ जाए स्केलर गुणन बताइए, तो आप जानते रहोगे तभी ना समझोगे। तो वेक्टरों के डॉट गुणन को ही क्या कहते हैं, वेक्टरों का स्केलर गुणन। यानी कि स्केलर गुणन और डॉट गुणन दोनों एक ही बात है। और हिंदी में जानते हैं स्केलर को अदिश कहते हैं। तो अगर चाहो तो इसी को वेक्टरों का अदिश गुणन भी कह सकते हो, क्योंकि स्केलर अंग्रेजी शब्द है और अदिश हिंदी शब्द है। तो दैट्स व्हाई यू कैन आल्सो से डॉट मल्टीपल ऑफ वेक्टर या स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर इन हिंदी अदिश गुणन। तो जानना चाहिए नहीं पहले ये नियम है क्या। तो पहले रूल लिखो, जब दो वेक्टरों का डॉट गुणन किया जाता है जब दो वेक्टरों का डॉट गुणन किया जाता है तो इससे प्राप्त होने वाली राशि, इससे प्राप्त होने वाली भौतिक राशि या राशि हो गई अदिश होती है। यानी जब आप दो, याद करो वेक्टर माने सदिश, तो जब दो सदिश का गुणा करोगे तो जो परिमाण आएगा वो वाली राशि अदिश रहेगी। यही बोल रहे हैं, अदिश होता है और जिसका परिमाण
उन दोनों वेक्टरों के गुणनफल की गुणनफल के कोज्या के मान के तुल्य होता है। कोज्या समझते हो ना, कास को कहते हैं, हिंदी में कोज्या बोलते हैं और त्रिकोणमिति में उसको कास कहते हो। तो कोज्या के मान के तुल्य होता है, राइट। अब चूंकि आप जानते हो कि अदिश राशि में केवल परिमाण होती है, दिशा, अतः यहाँ दिशा का कोई मतलब ही नहीं है। आ गया? इसी को वेक्टरों के अदिश गुणन का नियम कहते हैं। अदिश गुणन का नियम कहते हैं। ओके बेटा, इसी को वेक्टरों के अदिश गुणन का नियम कहते हैं। अब तुमको कभी पूछ दे एग्जामिनर कि बेटा अदिश गुणन क्यों कहते हैं, तो आप बोल रहे हो कि सर इनके गुणनफल से मिलने वाली राशि अदिश, इसलिए इसे अदिश गुणन कहते हैं। अब पूछेगा तब इसे डाट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके गुणा को हम डाट से शो करते हैं, इसीलिए हम इसे। अब दोनों का तर्क आ गया, लिख लो, भूल जाओगे, लिखो। इस गुणन की क्रिया को डाट से प्रदर्शित करते हैं। इस गुणन की क्रिया को हम डाट से प्रदर्शित करते हैं, यानी वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस मल्टीप्लिकेशन बाय डॉट। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी आर कॉलिंग इट द डॉट मल्टीपल्स लॉ ऑफ वेक्टर्स, and as the resultant value is the scalar quantity, so we are calling that scalar multiple vectors law. Okay, अब जो तुमने लिखा ना बेटा अभी हिंदी में, अब देखो मैं उसको मैथमेटिक्स में लिखने जा रहा हूं, तो आप लोग सीखना कैसे लिख रहे हैं, और फिर ये भी देख लो कि देख के कैसे रूल पढ़ा जाएगा। तो अब आप बोर्ड में रहो, साथ साथ करते रहो। जैसे मान लिया कि माना दो वेक्टर क्रमशः ए व बी है। ओके बेटा, जो जिनके बीच का कोण, जिनके बीच का कोण, अब पीछे आप संयोजन में देखते थे ना कि वेक्टर के बीच का एंगल होगा, का कोण थीटा है। ओके, यानी हमने क्या किया, लेट कंसीडर दैट देयर आर टू वेक्टर रिस्पेक्टिवली ए एंड बी एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। अब इस लॉ को अप्लाई करो, क्या कह रहा है कि अब आप इनका गुणा करो। तो अब बोर्ड में देखो, वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी, तो आपने कहा कि इस गुणा को हम डॉट से शो करेंगे, ये डॉट है। आकांक्षा देखिए आप चुप कर रही हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर यानी अब गुणा हो गया। तो अब ये गुणा करेंगे तो आएगा गुणनफल। तो आपका रूल कह रहा है कि इनके गुणा से जो नई राशि आएगी वह अदिश होगी, लेकिन कितनी होगी, तो उनके गुणनफल के कोज्या के बराबर। तो ए गुणे बी माने ए बी और कोज्या माने कास, यानी कि ए में जब बी का डॉट गुणा करेंगे तो आएगा ए बी, और अब ये अदिश है, तो अब बोलो तीर मारेंगे कि नहीं मारेंगे। यस, क्योंकि उस दिन यही सिखाया गया कि जब वेक्टर होगा तो उस पर एरो मारेंगे और नहीं मारेंगे तो अदिश, तो इस पर जब नहीं मारेंगे तभी न अदिश होगा। अब देखो पढ़ रहा हूं, जब दो वेक्टरों का डॉट गुणन करते हैं, देखो अब इसको देखो और देखो मेरी अंगुली कहाँ जा रही है, और सीखोगे तभी बोलोगे। जब दो वेक्टरों का डॉट गुणन करते हैं तो मिलने वाली राशि अदिश होती है। देखो पर तीर नहीं ना है, इसलिए पढ़ रहा हूं, अदिश होती है, और उसका परिमाण
उन दोनों वेक्टरों के गुणनफल के कोज्या के मान के बराबर होता है। इसी को वेक्टरों के डाट गुणन का नियम कहते हैं। आ गया? तो मैं फिर पढ़ता हूं, जिसको आ गया है वो पढ़ के सुना है। जब दो वेक्टरों का डाट गुणन करते हैं तो इससे मिलने वाली राशि अदिश होती है और उसका परिमाण उन दोनों वेक्टरों के गुणनफल के कोज्या के मान के बराबर होता है। बोलिए। अदिश होता है और उनका परिमाण उन दोनों वेक्टरों के गुणनफल के कोज्या के, हाँ सिस्टम सीखे, घबराना नहीं, सिस्टम पकड़िए, सिस्टम को बोलिए। अब आ गया? तो अब ये नियम हो गया, वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कास थीटा। आ गई? तो अब इस नियम से मुझे बताइए, अगर मैं 2 गुणा करूं तो कौन बताएगा कितना आएगा? देखिए, जैसे यहाँ हम कुछ न्यूमेरिकल ले रहे हैं, नियम हो चुका है। जैसे हमने वेक्टर P का वेक्टर Q में डॉट गुणन किया, तो बताइए बेटा क्या लिखूं? बताइए आप। PQ का, अब आ गया सबको? चलिए अब बताइए, वेक्टर S डॉट वेक्टर Y, बोलिए क्या आएगा? निरंजन, XY का, शाबाश। अब आ गया सबको? कभी नहीं आ गया? आकांक्षा, वेक्टर B डॉट वेक्टर C। अरे वाह, क्या बात है भाई, आकांक्षा तो एकदम छा गई। वेरी गुड बेटा, BC का से थीटा, बहुत बढ़िया बेटा। अब आ गया सबको? क्या भी दिक्कत है? तो बेटा इसी को कहते हैं वेक्टरों का डॉट गुणन। अभी प्रॉब्लम? अब हम आपको यहां बता दें कि अगर कभी दो वेक्टर का बीच का कोण निकालना रहे तो क्या करना चाहिए। इसी से पूछिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पहले लिख देते हैं, वेक्टरों के बीच का कोण ज्ञात करना, ऐसे। हुआ बच्चों? अब जैसे बताओ, पहली बात कि कोई भी कोण हम डाट गुणन के ही नियम से निकालेंगे, ठीक है? माइंड में भर लिया? किसी भी अगर दो वेक्टर के बीच का कोण पूछ रहा है तो किस नियम से निकलेगा? जैसे जैसे लेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो अब बोलो कॉस थीटा बराबर, ये ना कोण है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए बी। आ गया? तो इस तरह हम कोण निकाल लेंगे। अब हल कर दोगे, cos थीटा आ जाएगा। और आप तो जानते हो, अगर वो टेबल में होगा 0, 30, 45, 60, 90, तब तो पता हो ही गया। नहीं है तो वो इनवर्स से, इसलिए थीटा बराबर cos यूनिवर्स वेक्टर ए डॉट बी बटे ए बी। आ गया? अब कोई प्रॉब्लम? अब आइए इस वेक्टर के जो नियम पढ़े हैं इसकी कुछ विशेषता पढ़ ले न्यूमेरिकल लगाने के लिए। पढ़ के अभी तुरंत न्यूमेरिकल लगाएंगे, बिटा दे। तो लिख दीजिए, वेक्टरों के डाट गुणन का नियम। डाट गुणन की विशेषताएं। अब ये जो बतियाएंगे ये सब न्यूमेरिकल लगाने के लिए। वेक्टरों के डाट गुणन की विशेषताएं। हो गई बेटा?
लिखिए, वेक्टरों के डॉट गुणन की निम्न विशेषताएं होती हैं। निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला, वेक्टरों के डॉट गुणन वेक्टरों के गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। वेक्टरों का डॉट गुणन गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। चले देखिए, जैसे आप कक्षा 9 में रहे होंगे तो आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ाई गई होगी। उसी में आपको डॉट गुणन का नियम, साहचर्य का नियम, योग के क्रम विनिमय का नियम, ये सब पढ़ाया गया। जिसको नहीं आता वो यहाँ देख ले। 3 गुणे 2 लिखो चाहे 2 गुणे, देखो ये है गुणन की क्रिया और इसका क्रम यहाँ कर दिया, इसका क्रम, तो इसी को क्रम विनिमय कहेंगे। तो 3 गुणे 2 करोगे तो भी 6 आएगा और 2 गुणे 3 करे तो बताओ इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब कि ये गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन है। ओके, अब आ जाओ, ये बात जो अभी लिखे हो इसको हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। देखो, अब इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। बताएं, जैसे मान लिया कि माना लेट A and B are two vectors, मान लिया कि माना A और B दो वेक्टर है। हाँ, हिंदी में लिखना चाहिए था, लिखा गया अंग्रेजी में, तो आप लोग सुन के लिख लें। माना A और B दो वेक्टर है जिनके बीच का कोण थीटा है। अब आइए देखिए, ये देखिए वेक्टर A हो गया, ये देखिए वेक्टर B हो गया और इनके बीच का कोण। तो चलिए पहले गुणा करते हैं। तो इसलिए A के सापेक्ष B पे करिए, तो जब इधर से कोण नापेंगे तो बोलो धनात्मक आएगा। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B, बोलो क्या आ जाएगा, AB cos थीटा। अब कह रहे थे क्रम विनिमय, तो अब B के सापेक्ष का करिए, तो लिख दीजिए क्रम विनिमय करने पर, क्रम विनिमय यानी अब हम लोग B के सापेक्ष A को करेंगे, तो बोलो B डॉट A। पकड़ो, जब B के सापेक्ष A नापोगे तो बोलो ये कोणवा उतने बट माइनस हो जाएगा, नहीं बढ़े हो, क्योंकि ऊपर से नीचे नापते हैं तो माइनस, बोला गया। तो अब बोलो हो जाएगा BA कास माइनस थीटा। अब त्रिकोणमिति में पढ़े हो कास माइनस थीटा बराबर प्लस कास थीटा। जो बच्चे सूत्र नहीं आता उन्हें को यहाँ लिख दे रहा हूँ। बोलो काश माइनस थीटा बराबर प्लस कास थीटा, तो बोलो BA कास थीटा। बोलो क्वेश्चन नंबर, तो बोलो AB कास थीटा चाहे BA कास थीटा बराबर है ना। तो बोलो फर्स्ट बराबर, तो अब मैं कह सकता हूं वेक्टर A डॉट B बराबर वेक्टर B डॉट A, आ गया वही ना। 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2। इसका मतलब कि वेक्टरों का डॉट गुणन क्रम विनिमय नियम का, तो जो लिखे थे। अब बोलो मैथमेटिकली प्रूफ हो गया, आ गया समझ में।
तो यही लिखे थे पहला। अब ये सब ध्यान देना, इसी सब का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल लगेगी, इसीलिए डिटेल कर दे रहे हैं। किताब में डिटेल नहीं है, बस एक लाइन में काम खत्म। चले आओ, करेक्टर नंबर 2, वेक्टरों का स्व डॉट गुणन। वेक्टरों का स्व डॉट गुणन। चलो दूसरा करेक्टर लेते हैं। स्व डॉट गुणन है, क्या होता है स्व डॉट गुणन, पहले सीखो। वेक्टर का स्व, स्व मतलब उसी का उसी में, जैसे वेक्टर ए है तो ए डॉट ए, बी है बी, यानी जब किसी वेक्टर को उसी के साथ गुणा किया जाए तो इसी गुणन को कहते हैं स्व डॉट गुणन। आ गया समझ में? लिखो लिखो, जब किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट गुणन किया जाता है हो गया, तो उसे हम स्व डॉट गुणन कहते हैं। हो गया, आइए जैसे देखिए, लेट सपोज दैट देयर इज अ वेक्टर ए, तो बोलो अब अगर हम स्व डॉट करें तो वेक्टर ए डॉट ए, अब हो गया स्व डॉट। अभी अभी पढ़ के आ रहे हो, वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी डॉट ए बी कॉस थीटा, तो बोलो अब लिख दूं ए कॉस थीटा, लिखोगे ना, तो ए में ए का गुणा किए तो ए स्क्वायर। अब बोलो ये दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है, तो कल अभी पढ़ाए थे, इसलिए थीटा बराबर, अब कल हमने 4 पॉइंट सिखाया था ना कि अब ऐसे देखना है, तो बोलो जब दोनों एक ही दिशा में हो गए तो थीटा बराबर 0। अब कल का पढ़ा दिए ना कि ऐसे को कहते हैं समदिश समांतर वेक्टर। अब कल क्या बोले, अब सब बात गणित में होगी, तब आज उस पर काम नहीं करना है, अब तो कल का बता दिए हैं। तो अब बोलो काश 0, अब बताओ काश 0 का मान 1, तो बोलो कितना आ गया। इसका मतलब कि जब आप वेक्टर ए में वेक्टर ए का स्व डॉट गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब हमको बताइए, अगर हम वेक्टर बी का स्व डॉट करें तो क्या आना चाहिए, यानी अब इतना की जरूरत नहीं है। अच्छा अब बताइए सी का स्व डॉट करें तो, अब आ गया समझ में? हाँ जी हो गया। चलिए वेक्टरों का स्व डॉट, अब ये सब बताए ना न्यूमेरिकल के लिए चाहिए, अभी लगा के भी दिखाऊंगा। अब अगला लिखिए, दो वेक्टरों के योग का स्व डॉट गुणन।
दो वेक्टरों के योग का स्व डॉट गुणन। योग का स्व डॉट गुणन। आइए देखिए, देखिए लिख रहा हूं, दो वेक्टरों के योग का स्व डॉट गुणन। सीखिए कैसे करें। अब बोलिए, लेट दो वेक्टर ले लें, तो लेट टू वेक्टर्स आर हियर, ए एंड बी। अब इनका क्या करना है, योग। तो जब योग कर दोगे तो बोलो वेक्टर ए प्लस बी हो जाएगा। अब स्व डॉट माने इसी का इसी में गुणा, यानी कि डॉट ए प्लस बी हो गया। तो दो वेक्टरों के योग का स्व डॉट गुणन नहीं हो गया। अब चलो करो, बोलो ए का ए में कर। अब गुणा कैसे करते हैं पता ही है, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका। बोलो वेक्टर ए डॉट ए, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर बी डॉट ए, वेक्टर बी डॉट बी। अभी अभी नियम पढ़ा है, देखते हैं कितने को याद है। बोलो ये स्व डॉट हो गया, ये भी स्व डॉट हो गया, लेकिन ये तो नहीं हुआ ना, अभी पढ़े थे इसका ए बी कास थीटा। अब देखो, अब लग रहा है तुम लोग साइंस वाले हो गए हो, क्योंकि अब दिख रहा है। अब बोलो ए स्क्वायर प्लस, जो ये है वही ये है। अभी कह रहे थे गुणन का क्रम विनिमय नियम पालन करता है, 2ab। तो अब इसका हल ये आ गया। अब इसी तरह अगर मैं तुमसे कहता चौथा पॉइंट कि दो वेक्टरों के अंतर का स्व डॉट गुणन, तो तुम लोग डायरेक्ट कर देते। दो वेक्टरों के अंतर का स्व डॉट गुणन। बोलो वेक्टर ए डिफरेंस वेक्टर बी, वेक्टर ए डिफरेंस वेक्टर बी। अब ऐसे खोलें कि डायरेक्ट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस, सबको आ गया, कोई परेशानी। ठीक है, ये आ रहा है ना नीचे वाला कैसे डायरेक्ट हो गया है कि बताएं।
हो गया? कोई डाउट? तो बेटा ये हो गया दो वेक्टरों के अंतर का स्व डॉट गुणन। अब हम लोग तीन बातें और इस विशेषता में सीखेंगे जो उस सब न्यूमेरिकल से जुड़ा है। अब लिख रहे हैं एकांक वेक्टरों का स्व डॉट गुणन। हम एकांक वेक्टर कहते हैं, सही है ना? कोई प्रॉब्लम? तो बात बढ़ाई जाए। अब आइए, अब आप लोग थोड़ा मैथमेटिक्स के पॉइंट में देखें। आपने पढ़ा था कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। अक्ष एक दूसरे पे लंबवत होते हैं। अब सीखना, एक्स अक्ष का एकांक वेक्टर को हम आई कैप से शो करते हैं, वाई अक्ष वाले को जे कैप से और जेड वाले को के कैप से। बोलो फिर से क्या पढ़ा है मैंने? एक्स अक्ष के यूनिट वेक्टर को वाई अक्ष को जेड अक्ष को, याद रहेगा? तो अब हम इन्हीं एकांक वेक्टरों का स्व डॉट करेंगे, यानी कि आई कैप डॉट आई कैप, तब ना स्व डॉट होगा। सीखो, हटना नहीं बोर्ड से। तो आई कैप डॉट, अब बोलो क्या हो जाएगा? आई आई कास थीटा। तो अभी कह रहे थे कि सर एकांक वेक्टर उसे कहेंगे जिसका परिमाण एक है। तो बोलो इसका परिमाण, इसका परिमाण, और ये बोलो दोनों एक्स अक्ष पे हैं, तो बोलो समांतर दिश हो गया। तो बोलो कास 0, तो 1 इंटू 1 माने 1, कास 0 का भी मान 1। अब बोलो, तो अब बोलो आई कैप डॉट आई कैप बराबर, तो बोलो जे का निकल जाएगा। तो बोलो जे डॉट जे बराबर, बोलो के डॉट के बराबर, नहीं आ गया? तो ये देखो एकांक वेक्टरों का स्व डॉट। परेशानी? चले, अब चलिए लंबवत एकांक वेक्टरों का चल रहे हैं डॉट गुणन करने। तो छठा पॉइंट, लंबवत
एकांक वेक्टरों का डाट गुणन। हो गया? चल पकड़िए, क्या आपने बोला? लंबवत एकांक वेक्टरों का स्वर। अब पकड़ो, बोलो आई का जे जो है लंबवत वेक्टर है, क्योंकि आप कल पढ़े हो कि यदि दो वेक्टर के बीच ई कैप इंटू जे बराबर आई जे का, तो बोलो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो आई का मान 1 क्योंकि एकांक वेक्टर है, इंटू कास 90, कास 90 का मान 0, क्लियर बेटा? अब आओ चलो, अब एक सवाल लगाना सीखो कैसे लगेगा, अभी जो पढ़े हो ना उसी का लाभ, ठीक है? अब जैसे यहाँ देखो, करिया वेक्टर ए का वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, वेक्टर बी का वैल्यू है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, ऊपर बोर्ड में रहो। तो कह दिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान बताइए, ठीक? तो कैसे करोगे सीखो, तो लिख दो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k डॉट i कैप माइनस 2j कैप प्लस, ठीक है? बोर्ड में देखो, अब बोलो इसका पूरे में करोगे, इसका, ये तो गुणा करने का सिस्टम है, तो करो, बोलो 2i डॉट i, अब इसका इसमें करें, बोलो 3j डॉट i माइनस k कैप i कैप, i कैप, कोई है परेशानी? अब बोलो इसका करेंगे, 2 दूनी के i कैप j कैप माइनस 6 j कैप, बोलो माइनस माइनस प्लस k कैप j कैप, कोई बहादुर प्रॉब्लम में? अब इसका करेंगे, बोलो 3 दूनी के 6 i कैप k कैप 9j कैप k कैप माइनस 3k कैप k कैप। अब देखो घबराओ नहीं, अभी अभी पढ़ के आ रहे हो, बताओ ये आई का आई में करोगे 1 आएगा, ये स्व एकांक वेक्टर का स्व डॉट हो गया, अभी पढ़ा के आ रहा हूँ आई डॉट आई माने 1, तो बोलो 2 गुणे 1 हो गया। अब यहाँ बोलो, ये बोलो j इंटू आई बराबर 0, अभी अभी पढ़ाया हूँ, क्योंकि ये लंबवत वेक्टर हो गए, तो 0 का किसी में गुणे करो, बोलो ये भी 0, ये भी 0,
लेकिन ये 0 नहीं, क्योंकि ये जे जे डॉट हो गया, स्व डॉट हो गया। अब बोलो ये 3 into 1। देखिए अभी अभी किए, अभी नियम लग गया है, इसीलिए कर रहे थे इसी से न्यूमेरिकल लगे। अब बोलो क्या हो जाएगा, 2, बोलो 36 9 2 7, तो इसका गुणनफल कितना आ गया, -7 यूनिट आ गया। कर लो। ओके, परेशानी। अब तुम लोगों को यही सवाल, तो अभी मैंने सिद्धांत से समझा दिया, अब तुम लोग को यही सवाल 1 सेकंड में लगाने का बुद्धि बता रहा हूँ। बताएं कि रहने दें? अब दिक्कत होगा 1 सेकंड में लगाना, 10 मिनट में लगाना, तो दिक्कत वाली बात है ना। 10 मिनट वाला ठीक रहेगा। अच्छा चल, देखो, सीखो, बोलो ये सब जो सब लंबवत हो जा रहे हैं, वो डॉट होगा, तो बोलो 2 1 कम 3 दूनी 6, 3 1 कम 3 आ गए यहाँ पे, आ गए। और फिर बोलो, तो ये 1 सेकंड वाला है, इसको लेने से सेहत खराब हो सकती है, नहीं? तो इस तरह तुम लोग शॉर्ट कटा सकते हो, यानी तब तुमको ये खांची भर काम नहीं करना है, बस केवल चिट्ठी भर काम करना है। आई को आई में मुस्किया लो, जैसे जे को हल कर लो, कैसे के को कर लो, आंसर हाथ लग जाएगा।
समझ आ गया? जैसे अब कठिन तो नहीं लगा? अब जैसे मैं पूछता हूं, देखता हूं, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, राइट? वेक्टर q इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, राइट? प्रॉब्लम। अब हमसे कहा गया वेक्टर p डॉट q बताइए। देखो जिसका आ गया वो हाथ उठाए। ये तो बिना गुणा भाग के लग जाएगी, नहीं लग जाएगी? हाँ मानसी, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 तो प्लस हो गया, तो 6 एक 7 हो गया, अरे 6 एक 6 3 9 हो गया, और 4 3 12। तो ये जो है 9 धन है वो ऋण 12 है, तो ऋण 3 आ गया। तो दिक्कत है, इतना सवाल जल्दी लग जाए ये कहां से ठीक नहीं बात है। अब इसको कैसे करो? अब कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट आई कैप माइनस 2j कैप। अब ऐसे कर लो, 3 एक कम, माइनस का माइनस में प्लस, 3 दूनी 6, 4 3 12, 6 3 9 माइनस 12 माइनस 3 यूनिट, है ना छोटा? अब जिसको जवानी आता क्या चले आओ, ये भी नहीं होना चाहिए। थे डाट का नियम, उसका लाभ मिल गए। कहते गुणन के 2 नियम हैं, अभी तो एक का सब हो रहा था। दूसरा वेक्टरों का क्रॉस गुणन। अब दूसरे नियम पे आ जाओ। अब लगाने आ गया ना? कोई जो काम बुखार? चलो दूसरा, वेक्टरों का क्रॉस गुणन, या इसी को कहते हैं वेक्टर गुणन। जैसे उसको क्या कहते हैं? अदिश गुणन यानी स्केलर गुणन। तो उसी को तरह इसको कहोगे वेक्टर गुणन या सदिश गुणन, यानी सदिशों का सदिश गुणन। यू का हिंदी सदिश होगा, यानी इसके 3 नाम हो गए, है ना? त्रिदेव हैं दोनों। इस नियम को पहले लिख लिया जाए। लिखिए, यदि दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन किया जाए क्रॉस गुणन किया, ठीक है, तो इनसे मिलने वाली भौतिक राशि मिलने वाली भौतिक सदिश होती है। जैसे उसमें क्या हुई थी? अदिश। अब आया ना? हाँ कंपेयर करते चलो, सदिश होती है। एकदम मजा आ गया मेरे को। तो तुम लोग को नहीं आया ना? आ गया? हमारा मजा वापस करो, नहीं करना है? लिखो। तो मिलने वाली भौतिक राशि कैसी होती है? इसका परिमाण, अब परिमाण, तो इससे मिलने वाली सॉरी परिमाण हो गया, इसका परिमाण उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के परिमाणों के गुणनफल के ज्या के बराबर होता है। यानी साइन, वो क्या था? वो ज्या।
हाँ यानी कोसाइन, और ये है साइन के ज्या के बराबर होता है। ज्या माने साइन, जिसको हिंदी से एलर्जी है वो SIN लिखे, साइन के बराबर होता है। ये तो परिमाण हुआ, अब दिशा बताना होगा, और दिशा और उनके परिणामी मान की दिशा के अनुरूप होता है। परिणामी मान की ही दिशा के अनुरूप होता है, यानी जिधर उसका परिणामी मान जाएगा उधर दिशा जाएगी। जैसे याद करो, हम उस दिन पढ़ा रहे थे तो बताए ना कि अगर समांतर समदिश है तो R बराबर A प्लस B और परिमाण उसी दिशा में रहेगा। अगर वो समांतर अनुदिश है तो परिणामी मान R बराबर A डिफरेंस B, अजौने का परिमाण ज्यादा उसी दिशा में होगा। और अगर लंबवत है तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और जिधर उसका विकर्ण गया है उसी दिशा में जाएगा। यही लिखा है। और आपको दिशा कैसे पता चलेगी तो सूत्र दे चुका हूं, थीटा tan थीटा बराबर B cos थीटा बटे A प्लस B sin थीटा, उसी से निकल जाएगा। अब श्योर हो गया? तो अब इस रूल को भी मैथ में कन्वर्ट करें। आइए बोर्ड में, फिर इसके बाद देखिए और बोलिए। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। अब इसे क्रॉस से इसे दिखा रहे हैं क्योंकि अब हम लोग डाट से नहीं दिखा रहे हैं, वो वाला कैसे दिखाए थे, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, और वेक्टर गुण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब मिलने वाली राशि अदिश नहीं है, सदिश। तो सीखिए, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। अब आपने लिखा था कि उसका परिमाण इन दोनों के गुणनफल के ज्या के बराबर, यानी अब ये हो गया AB, और बोलो अब इसकी दिशा परिणामी मान की ओर होगी। तो आपको उस दिन समझाए थे कि वेक्टर दिखाने के लिए आते हैं एरो मारिए, या फिर यहाँ यूनिट कैप का गुणा कीजिए, नहीं बताए थे? तो या तो आप लोग यहाँ एरो मार दीजिए या फिर ऐसे लिखिए, बन गया फार्मूला। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर AB sin थीटा इंटू यूनिट कैप, आ गया? ये बन गया, हो गया। जो आप अभी हिंदी में लिखे थे उसको ऐसे लिख देंगे। अब चलिए मैं नियम को फिर पढ़ रहा हूं, जिसको आ जाए वो बोलेगा। अगर दो वेक्टरों का, देखिए एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, अगर दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन किया जाए तो इनसे प्राप्त राशि सदिश होती है, ये सदिश का चिन्ह है, और उनका परिमाण उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के साइन के मान के बराबर, और इनकी दिशा इनके परिणामी मान की ही ओर होती है। आ गया? कभी नहीं आया? फिर से पढ़ता हूं, जिसको बोलना होगा सुनेगा और बोलेगा। अगर दो वेक्टरों का आपस में क्रॉस गुणन किया जाए तो मिलने वाली राशि सदिश होती है, और इनका परिमाण इन दोनों के वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के साइन के मान के बराबर, और इनकी दिशा उन वेक्टर के परिणामी मान की दिशा के ही अनुरूप होती है। आ गया? बोलिए। और इनकी दिशा अनुरूप, आ गया? तो अब जैसे बताइए, अगर मैं वेक्टर P क्रॉस Q लिखूं तो बोलो क्या आना चाहिए, इनटू, आ गया सर? कर दीजिए।
चलिए, अभी मैथ शुरू हो जाएगा, तब तक ऑनलाइन रहे।